अस्सलाम वालेकुम। पाई नेटवर्क के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मेरा चैनल फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग में आप देख सकते हो। अब इस वीडियो में कैसे हमने इस ऐप को इंस्टॉल करना है, कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पाई नेटवर्क ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डार्क ब्लू आपको पाई ऐप नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। आपने फिर कंटिन्यू विद फेसबुक या कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर, अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आपने फेसबुक से इसे कंटिन्यू करना है। अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई तो आपने फ़ोन नंबर से इसे कंटिन्यू करना है। बेहतर ये है आप इसे फेसबुक से कंटिन्यू करो। हम इसे फ़ोन नंबर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। तो देखें यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, यूएस का कोड है। तो आपने गो में जाकर, यहाँ पे ये गो है, इसे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप ये आपने यूनाइटेड स्टेट के सामने ये आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, इसे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पाकिस्तान का कोड आपको मिल जाएगा, +92 होगा। ये आपने सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपने यहाँ +92 सेलेक्ट करने के बाद, अगर आप इंडिया में हो या इंडियन हो तो आपने यहाँ पे आपको इंडिया का कोड मिल जाएगा, कंट्री कोड, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। वो +91 है। चलें हम पाकिस्तान का सेलेक्ट करते हैं। +92 सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आपने +92 के साथ आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। जो परमानेंट फ़ोन नंबर है आपका, वो नंबर लिखना है जो आपका नंबर परमानेंट है, क्योंकि यही नंबर जो है बाद में, क्योंकि इसी नंबर पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, बाद में ये नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपने नंबर ध्यान के साथ सोच समझ के जो परमानेंट नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 03, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आपने लिखना है। जब आपने कोड लिख देना है, कंट्री कोड, तो 0 नहीं लिखना है। हाँ जी, ये आगे भी 2 डिजिट है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो वो मैंने बाद में लिखना है, ये प्राइवेसी है, क्योंकि मैं नंबर नहीं बताना चाहता हूँ आपको कि किस नंबर पे मैंने इस ऐप की रजिस्ट्रेशन करनी है, इसलिए इस नंबर को मैं प्राइवेट रख रहा हूँ। वीडियो को मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ 3 सेकंड। आपने अब गो पे क्लिक करना है। फ़ोन नंबर अपना लिखने के बाद, अपना फ़ोन नंबर लिखना है आपने जो परमानेंट है, गो पे आपने क्लिक करना है। जब फ़ोन नंबर आप लिख लोगे फिर ही आपने गो पे क्लिक करना है। और जब कंट्री कोड आपने देखना है तो ये यहाँ जो पाकिस्तान लिखा हुआ है इसके सामने आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा जो डाउनवर्ड है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब अब देखें, अब हमने गो पे क्लिक किया तो आपके पास ये पाई का लोगो आएगा। कुछ देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखें, उन्होंने लिखा है अनएक्सपेक्टेड एरर हैपन, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो फिर दोबारा हमें गो पे क्लिक करना पड़ेगा, हो जाएगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। गो पे क्लिक करें, पाई का आपको लोगो नज़र आ रहा होगा। गो पे क्लिक करने के बाद प्लीज़ वेट सम फ्यू सेकंड्स। देखिए फिर आ रहा है, एरर आ रहा है, कोई मसला नहीं, नेट का प्रॉब्लम है। अगेन
तो आपने गो पे क्लिक करना है अपना फ़ोन नंबर लिखने के बाद। गो पे हमने क्लिक कर दिया है। आपको गो पे क्लिक करने के बाद लोगो नज़र आ रहा होगा। गो पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद लोगो आएगा। ये जो हमारे पास भी लोगो आ रहा है। लोगो पे जी, लोगो के बाद जब आप अपना फ़ोन नंबर लिखोगे, लिखने के बाद आपने गो का बटन प्रेस करना है। फिर उसके बाद लोगो आएगा पाई का। उसके बाद ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। सेटअप योर पासवर्ड। यहाँ पे आपने एक ऐसा यूनिक पासवर्ड लिखना है जो 8 करैक्टर रखता हो या 8 से ज़्यादा। जी, आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और पासवर्ड जो आपने यहाँ पे लिखना है उसमें एक आपने करैक्टर अपर केस में, एक लोअर केस में करैक्टर लिखना है। तो अपर केस में जो आपने करैक्टर लिखना है वो कोई भी आपने लेटर लिख लेना है, मिसाल के तौर पर ABCD। और लोअर केस में लेटर जो आपने लिखना है छोटा है, छोटा B, छोटा C। और आपने टोटल 8 करैक्टर लिखने हैं। तो एक लाजमी आपने लेटर लिखना है, कैपिटल लेटर, और एक आपने स्मॉल लेटर लिखना है। कैपिटल लेटर का मतलब मैंने बता दिया है, बड़ा A, बड़ा B, बड़ा C, ETC वगैरह। तो कोई भी लिख लेना है, बड़ा W लिख लेना है, कैपिटल W। और एक छोटा आपने लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर, छोटा आपने P लिख लेना है, या आपने छोटा S लिख लेना है, कोई भी लेटर लिख लेना। और आपने कम से कम एक बड़ा लेटर, कम से कम एक छोटा लेटर, कम से कम एक डिजिट, ये आपने लाजमी 3 चीज़ें इनमें लिखनी है। टोटल आपने 8 या 8 से ज़्यादा करैक्टर लिखने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, ये देखें, कैपिटल A, आगे मैं लिख रहा हूँ फिर मैंने डिजिट लिखने के बाद एंड पे स्मॉल लेटर लिखना है, तो मैं स्मॉल B लिख देता हूँ। यही पासवर्ड जो मैंने ऊपर लिखा है, यही पासवर्ड मैंने नीचे भी लिखना है। आप इसे कॉपी कर लें यहाँ से और नीचे पेस्ट कर दें। मैं यहाँ से इसे, ये देखिए, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। जी, मैंने पासवर्ड लिख दिया है। जी, पासवर्ड लिख दिया है। यही जो आपने ऊपर पासवर्ड लिखना है यही नीचे लिखना है। मैंने क्या किया, ऊपर वाले पासवर्ड को कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया। अब ये जो आपको सबमिट का बटन नज़र आ रहा है नीचे, वेरीफाई योर पासवर्ड के नीचे, इसे आपने प्रेस करना है। फिर आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। सबमिट के बटन को प्रेस करने के बाद सेटअप योर अकाउंट, यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे ये मैंने आयशा लिखा है, आपका जो भी नाम होगा, अली होगा, आपने वो लिख देना है। नीचे अगर आपका अली हसनैन नाम है, ऊपर आपने फर्स्ट नेम की जगह, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अली लिखना है, नीचे हसनैन लिखना है। अगर आपका नाम अली रहमान है तो फर्स्ट नेम में आपने अली लिखना है, लास्ट नेम में आपने रहमान लिखना है। फिर नीचे यहाँ पे आपने 4 से 20 तक आपने करैक्टर लिखने हैं। तो 5-7 करैक्टर लिख लेना। यहाँ पे आपने 5-7 करैक्टर काफ़ी है, 10 तक आप करैक्टर लिख लेना, कोई भी लिख लेना, लेकिन उसमें लेटर्स भी होने चाहिए और डिजिट भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे CDY, आगे मैं डिजिट लिख लेता हूँ। ये कोई भी आपने लिख लेने, लेकिन लेटर्स ABC और नंबर्स दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए। ये लिखने के बाद आपने ये सबमिट का बटन है, इसे आपने प्रेस करना है। जो इस वक्त आपको लाइट नज़र आ रहा है, लिखने के बाद ये डार्क नज़र आएगा। और देखिए, मैंने लेटर लिखे थे वो वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे लिखा आ गया दिस यूज़र नेम इज़ अनवैलिड। तो आपने अगेन कोई और लिख लेने। तो जब वो वैलिड लिखा आएगा तो आपने सबमिट के बटन को प्रेस करना है। और ये सबमिट का बटन जो है अब लाइट है, फिर डार्क होगा, इसे प्रेस करना है और नेक्स्ट आपने पेज पे पहुँच जाना है। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओगे। फिर देखें, ये सबमिट का बटन आ गया है ना। आपने अब इसको क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप नेक्स्ट जो पेज है उस पर आपने जाना है। जी, जब आप यूज़र नेम लिख लोगे
फिर ये पेज आपके सामने आएगा, वो जो इसमें आपने ये वाला कोड लिखना है। यहाँ पे आपने M बड़ा H बड़ा 17 MH1717725 लिखना है। ये वाला कोड लिखना है। अगर आप ये वाला कोड लिखोगे फिर ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये कोड आपने याद रखना है, ये वाला आपने कोड लिखना है। लिखने के बाद आपने सबमिट का जो बटन है इसे ओके करना है। जी, अब हमारा अकाउंट बन चुका है। तो ये गेट स्टार्टेड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये देखें, अब ये आपको ब्लू, लाइट ब्लू आपको नज़र आ रहा है। राइट साइड पे कॉर्नर पे सर्कल नज़र आ रहा है, 0 पाई लाइन लगी हुई, ओवर H लिखा हुआ है। और आपको एक येलो कलर का अपवर्ड ऊपर की तरफ आपको 3 नज़र आ रहा है। तो आपने इस ब्लू जो सर्कल है इसे ओके करना है। फिर यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे ओके करना है। फिर नेक्स्ट पे ओके करना है, अगेन नेक्स्ट पे, अगेन नेक्स्ट पे, नेक्स्ट। बस व्यू रूल्स यहाँ तक आपने, आपका अकाउंट अब बन चुका है। तो ये एरो का निशान है, बैक आ जाना है आपने, डिसमिस लिखा हुआ है, इस पे ओके कर लेना है। जी, अब आपका अकाउंट बन चुका है। ये आपका पाई नेटवर्क, ये आपका अकाउंट है। यहाँ पे आपको ऊपर कुछ 1 पॉइंट आगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ पावर में 0041 आगे पाई लिखा हुआ ये नज़र आ रहा होगा, ये आपके पॉइंट्स हैं। जी, अब कुछ और इसकी ना हमने सेटिंग करनी है, इस ऐप की, इस पाई नेटवर्क ऐप की हमने सेटिंग करनी है कंप्लीट। मैंने आज आपको सेटिंग बतानी है ताकि आपका जो अकाउंट है ये सिक्योर, मुकम्मल तौर पर सिक्योर। रोज़ाना आपने ये जो आपको ग्रीन कलर का राइट साइड पे आपको एक सर्कल, एक बटन नज़र आ रहा है, रोज़ाना डेली आपने इसे आपने लाजमी प्रेस करना है। 24 घंटों के बाद इसे लाजमी आपने लाइटनिंग बटन को हिट करना है। फिर जब आप इस ग्रीन कलर के, मैंने हिट किया क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ, मेरे पास ये पेज आया है, यहाँ पे पायनियर लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूटर लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप 24 घंटों के बाद इसे क्लिक करोगे तो आपकी माइनिंग शुरू होगी। ये पेज आपके पास नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस लाइटनिंग बटन को हिट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास ये पेज आया है। इस बटन को आपने 24 घंटों बाद, मिसाल के तौर पर आज मैंने तकरीबन 5:30 बजे अगर इस ग्रीन कलर के लाइटनिंग बटन को हिट किया है तो कल भी मैंने 5:30 बजे ही करना है। मतलब 24 घंटे बाद आपने लाजमी इसे हिट करना है, लाजमी इसे प्रेस करना है। फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपकी माइनिंग शुरू हो जाएगी। और इसके लिए आपको इंटरनेट, शुरू में जब आपने हिट करना है बटन को, फिर ज़रूरत होगी इंटरनेट की, बाद में आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप इंटरनेट को ऑफ़ भी कर सकते हो, डाटा आप बंद भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक होता रहता है। जी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरी पहली वीडियो है उसमें मैं आंसर दे चुका हूँ। तो वो आपने लाजमी, जो मेरी पहली वीडियो है जिसमें इसकी अहमियत के बारे में, इसके बारे में मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने बताया, रूल्स बताए हैं, वो आपने लाजमी वो वीडियो देखनी है। वीडियो लाजमी देखनी है, रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, वीडियो नहीं देखोगे तो आपको बाद में पछतावा होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए आपने लाजमी वो वीडियो को देखना है। तो अब चलते हैं कि अकाउंट को सिक्योर कैसे करना है। अकाउंट सिक्योर से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये आपको चैट का नज़र आ रहा है, ये आपने क्या करना है, चैट पे ओके करना है, नेक्स्ट पे ओके करना है, नेक्स्ट पे ओके करना है। यहाँ पे CFA तो इस पे करना है। तो यहाँ पे आप चैट वगैरह भी कर सकते हो, यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो। बैक करना है जी, नीचे 1/1 लिखा हुआ है, ये मेंबर्स को शो करता है। आगे ये आपको टॉप लेफ़्ट पे आपको 3 लाइंस नज़र आ गई, इसे आपने ना 3 लाइंस को ओके करना है। ओके करने के बाद एंड पे आपको नज़र आ रहा होगा प्रोफाइल, इसे ओके करना है। जी, अब हम चलते हैं
अकाउंट वेरिफिकेशन, इसकी आपने लाजमी वेरिफिकेशन करनी है अपने अकाउंट की। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपने अपने अकाउंट को सिक्योर रखना है, अपने आप को जी आपने अकाउंट को सिक्योर रखना है। सिक्योर रखने के लिए आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, अकाउंट वेरिफिकेशन। तो नीचे अकाउंट वेरिफिकेशन लिखा हो, नीचे फ़ोन वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर जो है उसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो फ़ोन की वेरिफिकेशन के लिए आपके अकाउंट में आपके पास मतलब बैलेंस जो है वो 8-10 रुपये लाजमी होना चाहिए। तकरीबन 5-6 रुपये लगते हैं फ़ोन की वेरिफिकेशन करने पर, फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन करने पर 5 से 6 रुपये लगते हैं। तो 10 रुपये तक आपके पास बैलेंस होना चाहिए। तो हम अब फ़ोन वेरिफिकेशन करते हैं फ़ोन नंबर की। अस्सलाम वालेकुम जी। अकाउंट की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो पाई नेटवर्क टीम का तीसरा फ़ेज़ है, इसमें इन्होंने तीसरे फ़ेज़ में जितने भी फेक अकाउंट्स होंगे, अनवेरिफाइड अकाउंट होंगे, उनको इन्होंने ज़ाया करना है। इसलिए अकाउंट की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। लाजमी आपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है, बाद में पछताना ना पड़े आपको, इसलिए आपने लाजमी वेरिफिकेशन करनी है। अकाउंट की वेरिफिकेशन का मुकम्मल तरीका डिटेल के साथ बताया जा रहा है आपको। 3 आपको लाइंस नज़र आ रही है लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे, इसे आपने ओके करना है। ओके करने के बाद नीचे आपको प्रोफाइल, यहाँ पे ओके करना है अपने प्रोफाइल पे। ओके करने के बाद आपको नीचे अकाउंट वेरिफिकेशन नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे फ़ोन वेरिफिकेशन और फेसबुक वेरिफिकेशन, तीसरा जो आपको टिक नज़र आ रहा है वो अब पासवर्ड की वेरिफिकेशन। पासवर्ड की वेरिफिकेशन उसी वक्त हो जाती है जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है इस ऐप पे। अब हमने 2 वेरिफिकेशंस करनी है, एक फ़ोन की वेरिफिकेशन और दूसरी फेसबुक की वेरिफिकेशन। तीसरी वेरिफिकेशन शुरू में ही हमारी खुद ब खुद हो जाती है, इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पासवर्ड की वेरिफिकेशन। फ़ोन की वेरिफिकेशन क्योंकि मैं पहले ही वेरिफिकेशन कर चुका हूँ इस अकाउंट की, इसलिए फ़ोन वेरिफिकेशन के सामने और फेसबुक वेरिफिकेशन के सामने टिक आपको निशान नज़र आ रहे हैं टिक के। लेकिन आपका जो अकाउंट है जिसकी वेरिफिकेशन अभी नहीं हुई है, टिक की जगह वहाँ पे आपको वेरीफाई नज़र आ रहा होगा। फ़ोन की वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है? फ़ोन वेरिफिकेशन के सामने वेरीफाई जो लिखा हुआ है आपके अकाउंट के ऊपर, आपने क्या करना है? ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास एक पेज आएगा। उस पेज के आपने दूसरे ऑप्शन पे जाकर नीचे लिखा हुआ होगा स्टार्ट, वहाँ पे आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट के बाद आपके पास एक फेस आपकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर एक मैसेज आएगा, वहाँ पे लिखा होगा सेंड मैसेज। तो उसे आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने डायरेक्ट अपनी जो टेक्स्ट मैसेज की इनबॉक्स है वहाँ पे आपने पहुँच जाना है। खुद ब खुद आपके पास एक कोड लिखा हुआ होगा और एक नंबर होगा जिस पे आपने सेंड करना है। उस कोड पे आपने क्या करना है, उस नंबर को जो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप लिखते हो मैसेज, वहाँ पे खुद ब खुद लिखा होगा वो कोड ना, ऑटोमेटिक वो लिखा जाता है। उसे आपने क्या करना है, सेंड करना है, बस सेंड करना है। उस जो कोड खुद ब खुद लिखा आएगा उसमें कोई चीज़ भी आपने खुद से ऐड नहीं करनी है, ना ही उसमें आपने मेहनत करनी है। जैसा ही आपके पास कोड आएगा वैसा ही आपने कोड क्या करना है, उसी नंबर पे सेंड कर देना है। सेंड उस वक्त मैसेज होगा जब आपके पास 5-6 रुपये का बैलेंस होगा, इसलिए आपने 10 रुपये तक लोड बैलेंस अपने मोबाइल में रखना है। अक्सर लोग कहते हैं मैसेज हमारा सेंड नहीं होता है, तो उनके पास बैलेंस नहीं होता है। आपने क्या करना है, 15-10 रुपये का बैलेंस रखना है अपने मोबाइल में। 5-6 रुपये वैसे लगते हैं, आपने 15-10 रुपये का रख लेना है एहतियातन अपने मोबाइल में।
फिर आपने जब कोड सेंड कर देना है, मतलब वो मैसेज जो खुद ब खुद लिखा आएगा कोड, वो आपने क्या करना है, उसे सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपके फ़ोन की वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपको मैसेज आएगा उनका, कंग्रेचुलेशंस फ़ोन वेरिफिकेशन का आपको मैसेज आएगा यूर फ़ोन वेरिफिकेशन के बारे में। तो फिर आपने क्या करना है, फेसबुक की अब वेरिफिकेशन करनी है। फेसबुक की जैसे आपने फ़ोन की वेरिफिकेशन की, ऐसे फेसबुक वेरिफिकेशन, ये जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे मेरे सामने तो टिक है, लेकिन आपके सामने वेरीफाई होगा, ऑरेंज कलर में लिखा होगा। आपने क्या करना है, उसे टिक करना है। टिक करने के बाद आपने अपना नंबर देना है फेसबुक का, और पासवर्ड जो भी होगा देने के बाद आपने फेसबुक आईडी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपकी फ़ेसबुक वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। यहाँ पे फेसबुक के नोटिफिकेशन आते हैं, वहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है पाई नेटवर्क की। तो इस तरह आपने 2 अकाउंट की वेरिफिकेशन आपने कर लेनी है, लाजमी करनी है। और इसकी पाई नेटवर्क, जैसे बिटकॉइन शुरू में उसकी वैल्यू ज़ीरो थी, आगे आगे उसकी आपको पता है उसकी प्राइस ज़ीरो थी, आगे आगे बढ़ती गई। अब सबसे ज़्यादा जो है आपको पता है बिटकॉइन जो है डिजिटल करेंसी और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसी तरह आपकी ये भी करेंसी जो है इंशाअल्लाह ताला ये भी आपकी बाद में बिटकॉइन की तरह ही इसकी जो प्राइस है वो लॉन्च होगी। तो इसलिए सब्र करना है आपने। रोज़ाना आपने क्या करना है, जो पॉइंट्स है रोज़ाना आपने पॉइंट्स माइनिंग करनी है, रोज़ाना करनी है। तो अगर फिर भी आपको अकाउंट वेरिफिकेशन में कोई मसला, आपने लाजमी रब्ता करना है। और लाजमी आपने मेरे चैनल फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग पे आपको वीडियो मिलेगी, पाई नेटवर्क की क्या अहमियत है, इसके रूल्स के बारे में, असूल के बारे में। असूलों को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, वीडियो लाजमी देख लेनी है आपने। अगर आप असूलों को फ़ॉलो नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए वो भी आपने वीडियो देख लेनी है, मेरे चैनल पर मौजूद है। इसकी क्या अहमियत है पाई नेटवर्क की, मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ आपने वीडियो देखनी है। डिटेल के साथ वीडियो अपलोड की हुई है। और यहाँ पे आ जाते हैं, हम बैक करते हैं, कुछ और बातें आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बतानी है। देखें, ये जो आपको बहुत ज़्यादा लोग यही सवाल करते हैं कि सर कैसे हम माइनिंग करेंगे, कौन सा लाइटनिंग बटन है जिसको हमने हिट करना है। ये देखें, जो ग्रीन कलर का पावर, ग्रीन कलर का सर्कल, उसके अंदर पावर का आपको निशान नज़र आ रहा है। इसे आपने रोज़ाना 24 घंटे के बाद क्या करना है, हिट करना है। 2 सेकंड लगते हैं, रोज़ाना आपने ये काम करना है। 2 सेकंड इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना आपने इस काम पे लाजमी आपने लगाने हैं और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। रोज़ाना आपने क्या करना है, हिट करना है इसे 24 घंटों के बाद। हिट करने के बाद चाहे आप इंटरनेट को ऑफ़ कर दो, लेकिन जब आपने हिट करना है उस वक्त इंटरनेट डाटा जो है वो लाजमी कनेक्ट करना है आपने। आपका पैकेज होना चाहिए इंटरनेट का, फिर ये हिट, ये लाइटनिंग बटन हिट होगा, फिर ही ये हमारे पास माइनिंग होगी। अगर आपके पास इंटरनेट पैकेज नहीं है तो माइनिंग नहीं होगी। एक बार हिट होगा आपका, उसके बाद चाहे आप डाटा बंद कर देना है, तो आपकी खुद ब खुद माइनिंग होती रहेगी। बाकी अगर कोई मसला हो तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जवाब देने की। अल्लाह हाफ़िज़।